अगर किसी भी वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके दो टाइप है। पहला है वो है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक यानी जब भी हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं उसी वक्त उसमें हम कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। और दूसरा कौन सा है कि जब भी हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कंपाइल करने के बाद हम रन करते हैं तो रन टाइम जब यूजर उसमें वैल्यू डालना चाहता है तो उसे डायनेमिकली बोला जाता है। तो जनरली आपको स्टैटिक डिक्लेरेशन के बारे में तो पता है, वो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इंटीजर नंबर इक्वल टू 10। तो यहाँ हमने नंबर की वैल्यू में क्या इनिशियलाइज किया है यानी कौन सी वैल्यू नंबर में डाली है 10 वो क्या है ए स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन मुझे जो वैल्यू है वो रन टाइम यानी कि जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ उस वक्त मुझे इसमें डालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने नंबर में डाला है 10 तो उसे मैंने हटा दिया। अब सिंपली मैंने किया है इंटीजर नंबर, ठीक है। अब इसमें मुझे वैल्यू डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं सिंपली मैसेज दे देता हूँ प्रिंटफ, उसके बाद एक सिंपली मैसेज दे देता हूँ स्लेशन 2 बार यूज करके, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। इस तरह से एक मैसेज आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें वैल्यू एंटर करनी है। तो पहले मैं इसे रन कर देता हूं, ठीक है। कंपाइल सक्सेसफुल और एग्जीक्यूट। यहाँ देखो एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। अब जैसे मैं कोई भी की प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट हो गया क्यों, क्योंकि हमने सिंपली प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है। अब हमें वैल्यू डालनी है। अगर किसी भी वेरिएबल में आपको वैल्यू रन टाइम डालनी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्कैनफ। अब ये जो स्कैनफ फंक्शन है उसकी जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा टाइप स्पेसिफायर फर्स्ट। तो यहाँ हमें कौन से वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, तो हमारा वेरिएबल का नाम है नंबर और उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर। तो इंटीजर की जो टाइप स्पेसिफायर है वो क्या है %d। तो उसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद डबल कोटेशन खत्म होने के बाद एक कॉमा करना पड़ेगा और M% का आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने वेरिएबल का जो नाम है उसे लिखना है। हमें कौन से वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, नंबर। तो यहाँ सिंपली आपको लिखना है नंबर। तो सिंपली सिंटैक्स किस तरह से हुए, स्कैनफ देन ब्रैकेट स्टार्ट देन डबल कोटेशन के अंदर टाइप स्पेसिफायर देन डबल कोटेशन ओवर देन कॉमा एंड M% साइड एंड वेरिएबल नेम। तो ये सिंटैक्स हो गई। ऐसा करते आप क्या कर सकोगे कि एक इंटीजर टाइप का जो नंबर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उस टाइप की वैल्यू आप रन टाइम डाल सकोगे। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। अब यहाँ मैं लिखता हूँ 10। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 10 लिखकर आ रहा है। अब जैसे ही एंटर मारूंगा तो नीचे गया और एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये जो नंबर में मैंने 10 डाला था रन टाइम वो मुझे शो करवाना है। तो प्रिंट, अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ऑलरेडी मैंने आपको सीखा है कि प्रिंटफ का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली डबल कोटेशन स्टार्ट, यहाँ कर देता हूँ मैं स्लेशन देन टाइप स्पेसिफायर कौन सा आएगा d। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कॉमा एंड नंबर। अब इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। अब नंबर की वैल्यू मैं 123 डालता हूँ, ठीक है। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो 123 प्रिंट होकर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप कोई भी वैल्यू जो है वो रन टाइम एंटर कर सकोगे। तो ये जो हमने देखा वो वॉल नंबर था, ठीक है। अगर आपको फ्लोटिंग वाली वैल्यू यानी 10.10 है उसे आपको रन टाइम एंटर कराने तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इंटीजर नंबर लिखा है वहां मैं सिंपली फ्लोट नंबर कर देता हूं, ठीक है। फ्लोट नंबर। अब यहाँ प्लॉट किया यानी स्कैनफ में यहाँ जो %d है वहां भी हमें f करना पड़ेगा %f, क्योंकि %d है वो इंटीजर डेटा टाइप का टाइप स्पेसिफायर है और %f है वो हमारे फ्लोट डेटा टाइप का स्पेसिफायर है। अब सिंपली उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते वक्त भी यहाँ d है वहां हमें f करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो फिर से मैसेज आया एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। तो यहाँ मैं 10.10 करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो 10.10 आ रहा है, लेकिन 10 के बाद में अननेसेसरी जीरो जो है वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसे रिमूव किस तरह से किया जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। वो हमारा जो पूरा वीडियो है वो फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट के बारे में रहने वाला है। उसमें आप काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें सीखोगे जो आपको स्कूल और कॉलेज में कभी आपको किसी ने नहीं सिखाई होगी, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये बात हुई फ्लोट वैल्यू की। अब सपोज आपको कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका जो है वो कैरेक्टर रीड कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ फ्लोट है वहाँ हम कर देते हैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर नंबर है तो नंबर ही लेने देता हूँ, वेरिएबल का नाम इस वक्त, ठीक है। और यहाँ %f है तो वहाँ हम c कर देंगे, ठीक है। और जब भी हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वहाँ भी हम c कर देंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर आ रहा है। अब यहाँ मैं a प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो a प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये सिंपली प्रोसीजर है कि किस तरह से आप डायनेमिकली वैल्यू जो है वो वेरिएबल में डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर के बारे में बताया था, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ एक फिर बता के दिखाता हूँ। एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको रन करके देता हूँ। इंटीजर नंबर 1 कर देता हूँ कॉमा नंबर 2। मुझे करना क्या है, सिंपली मुझे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू है वो रन टाइम एग्जीक्यूट करनी है, यानी रन टाइम मुझे गेट करनी है और उसका मुझे सम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ मैसेज आता है एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 कौन से टाइप का है, इंटीजर तो c है, यहाँ मैं d कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 1। ये जो सेम मैसेज है वो हमें फिर से देना है, इसलिए फिर से हम प्रिंटफ कर देते हैं /n एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फिर से स्कैनएफ का यूज कर लेते हैं हम। अब स्कैनएफ के अंदर टाइप स्पेसिफायर पहले आएगा, यहाँ लिख देंगे %d क्योंकि हमारा वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का इसलिए, और यहाँ कॉमा करके m% नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 की वैल्यू भी यहाँ रीड होकर आएगी। अब हमें प्रिंट करवाना है उसका सम, तो यहाँ आएगा, यहाँ सिंपली /n का यूज करके सम इक्वल टू %d कर देंगे और यहाँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, तो नंबर 1 में मैं डाल रहा हूँ 10। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2, नंबर 2 में भी डाल रहा हूँ 10। तो आप देख सकते हो सम इक्वल टू 20। तो कुछ इस तरह से आप अपने जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है उसका यूज करते हुए रन टाइम जो वैल्यूएशन है वो गेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपली एक प्रोग्राम बनाने को कह रहा हूँ कि आपको करना क्या है, 2 नंबर से वो आपको गेट करवाना है रन टाइम, उसका आपको सम करना है, वो तो मैंने आपको कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सम के बाद आपको डिवीजन का यूज करना है, मॉड्यूलो का यूज करना है, डिवीजन, मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे जो कैलकुलेशन के जो पैरामीटर है उसका आपको यूज करना है और आपको प्रोग्राम बनाना है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से ये जो रन टाइम वैल्यू गेट हो रही है, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक आपने हमारा जो चैनल है अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो झटप से उसको शेयर भी कर दो। और एक और बात, मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है वो बिल्कुल फ्री है, वो बिगिनर्स के सारे ट्यूटोरियल C लैंग्वेज के है। उसको आपको 100+ के वीडियोस प्लस उसके ट्यूटोरियल्स ओनली ऐप में ही मिल जाएंगे, वो फ्री है। तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। थैंक यू सो मच।